सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् इन्द्रसद्वन्द्याणां द्युगणहृदमधुरविशद्वक्ताणां अन्तातीतगुणानं नमो जिनानं जितभवान् सत्येन्द्रवन्दितत्रिजगहित मल्लमधुरवदनारणे निःसीमगुणधरनारणे जितभवनमुजिनराजने। ये पंचास्तिकाय जी परमागम है। दो अधिकार वाले इस ग्रंथ में दूसरे अधिकार के कारण ये ग्रंथ परमागमों की श्रेणी में आता है। किसके कारण? दूसरे अधिकार के कारण। तो दूसरे अधिकार के कारण क्यों आया? क्योंकि जहाँ पर नौ पदार्थ का या सात तत्व का स्वरूप, यथार्थ स्वरूप का वर्णन हो और उन सात या नौ में से आत्मा उपादेय है ऐसा बताया हो और मोक्ष मार्ग क्या है ये बताया हो, वो ग्रंथ परमागमों की श्रेणी में आते हैं। इसमें जो दूसरा प्रकरण, दूसरे अधिकार का दूसरा प्रकरण है, वो तो मोक्ष मार्ग के नाम से ही है। मोक्ष मार्ग क्या? 154 गाथा से जो शुरू हुआ है, अनादि से इस जीव की पर्याय में मोह राग द्वेष, जो कि मोक्ष से विपरीत भाव है, मोक्ष सुखरूप भाव है और ये राग द्वेष मोह के परिणाम ये दुख रूप भाव है। आज शाम को भी मोक्ष मार्ग का प्रकरण चल रहा है और यहाँ भी मोक्ष मार्ग का चल रहा है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 9 अधिकार में टारगेट तो अनादि से सुखी होने का है, परंतु पुरुषार्थ जो किया सुखी होने के लिए वो सारे फेल हो गए। फेल पुरुषार्थ है अनादि से। अनंत काल के पुरुषार्थ, अनंत वार के पुरुषार्थ, अनंत पदार्थों के पुरुषार्थ, ये सब फेल है। ये तो कोई महाभाग्य से पता नहीं कहाँ इन चतुर्गति संसार में 1 इंद्री 2 इंद्री 4 इंद्री में परिभ्रमण करते हुए कोई ऐसा काल आ गया है कि ये जिनेंद्र की वाणी के संपर्क में आ गया है। ये कोई अभूतपूर्व घटना है अनादि काल की कि ये जीव के कानों में ये परम सत्य बात कि तू भगवान है, ऐसा इसके कान में पड़ गया है। परंतु ये पढ़ने का कुछ भी मतलब नहीं है अगर ये भगवान पर्याय में बनने की प्रोसेस में ना आए तो। और वो कैसे बनते हैं कि ये स्वीकार श्रद्धा ज्ञान चारित्र में करे पहले कि मैं यही हूँ, ऐसा स्वीकार करना आत्मानुभूति के साथ ये सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन होने पर ये जीव वास्तव में मोक्ष के मार्ग में आ जाता है। भले दूसरे को ना देखे, वो तो यही समझे कि ये तो हमारे जैसा ही है, शरीर भी हमारे जैसा है, कपड़े भी हमारे जैसे पहनता है, खाता पीता भी हमारे जैसा है, व्यापार धंधा भी, शादी ब्याह भी सब हमारे जैसे करता है। परंतु एक भी क्रिया में, समय सार में है ना, इस समस्त प्रकार की क्रिया और उनके निमित्त से होने वाले भावों से ये जीव उत्साह निवृत्त है। करता दिखे सब और उत्साह एक में भी नहीं, क्योंकि उत्साह की दशा की दिशा बदल गई है। उत्साह पहले कहाँ था?
वो दशा, वो दिशा बदल गई है, उधर वो इधर आ गई है, सारा उत्साह अपने स्वभाव में आ गया है। ऐसे जीव जब तक चौथे गुण स्थान में है तब तक तो किसी को पता नहीं चलता है, परंतु जब वो अपने इसी पुरुषार्थ को आगे बढ़ाते हैं, इसी पुरुषार्थ को बढ़ाते हैं, तब उनके बाहर में भी थोड़ा परिवर्तन दिखता है। पहले जगत समझता था कि ये तो हमारे जैसे ही हैं, जब तक चौथे गुण स्थान में थे तब तक हमारे जैसे ही हैं, पर जब अंदर स्वरूप की स्थिरता बढ़ी तो बाहर से परिवर्तन आया, तो कहते हैं कि यही धर्म है। सारा जगत क्या समझता है कि क्या धर्म है कि जो बाहर से परिवर्तन आए। पहले तो धर्मात्मा माना नहीं, अंदर श्रद्धान हुआ। पदम जी बहुत मार्मिक बात है, अंदर श्रद्धान हुआ, अनादि का जो पर पदार्थ और राग में एकता बुद्धि थी वो टूट गई, वो परिवर्तन अंदर आया, वो जगत को नहीं दिखा तो समझता है हमारे जैसे। जब अपने स्वभाव की स्थिरता बढ़ी तो बाहर से परिवर्तन दिखा। बाहर से परिवर्तन किया नहीं है उनने, जिनके दिखता है उनने बाहर का परिवर्तन नहीं किया है, तो ऐसा ही दिखता है। तो फिर जगत से पूछो कि क्या है, यही मुनि दशा है। क्या मुनि दशा? ये बाहर से दिख रही है ना, ये मुनि दशा है। पहले भी चौथे गुण स्थान में भी अंदर की बात पता नहीं थी, अब मुनि दशा हुई तो भी अंदर की बात इनको पता नहीं है। समझ में आ रहा है? बाहर जगत तो सारा बाहर की दृष्टि वाला है, तो उसका सारा माप भी बाहर से ही होता है, अंदर से कोई माप नहीं है उसका। परंतु ये जो बाहर की क्रिया शो परिणाम ये जो दिख रहे हैं, ये अमृत चंद्राचार्य कहते हैं कि इसका अंदर की जो वीतरागता जो पुरुषार्थ से हुई है, और ये जो बाहर का जो कुछ दिख रहा है परिवर्तन, ये सहज हुआ है। देखो क्या कहा पदम जी, अंदर का जो हुआ है वो तो पुरुषार्थ से हुआ है, और बाहर का हुआ है वो सहज हुआ है। जगत मूर्ख तो वो बाहर का देखता है जो सहज हुआ है कि यही धर्म है, ये मुनि दशा है। ऐसा अमृतचंद्राचार्य कहते हैं कि भले जगत को न देखे पर इनका सुमेल है। ये जो शब्द आया ना, कल भी अपन ने इसकी चर्चा की थी, ये सुमेल है इसका। कैसा सुमेल है कि दो अलग अलग जाति के भाव एक साथ है। कौन से भाव है? एक तो हाँ, सीधा शास्त्रीय भाषा में कहो तो निश्चय और व्यवहार एक साथ है। एक साथ होने पर भी उनका कार्य एक सा नहीं है, क्योंकि उन दोनों की दिशा विपरीत है। इस जीव का प्रकट करने का पुरुषार्थ तो एक में लगता है। आई तीन बातें कल की ख्याल में, एक साथ है दोनों। पदम जी ध्यान से सुनना, देखो दोनों एक साथ। निश्चय व्यवहार कौन सा? जो एक तो उस ज्ञानी को अनुभूति में आता है, और एक जो अज्ञानियों को बाहर से दिखता है। एक ज्ञानी को अंदर से अनुभूति में आता है, और एक अज्ञानियों को, अज्ञानी माने सारे जगत को, बाहर से दिखता है। वो दोनों एक साथ है। अभी यहाँ क्रिया की बात, शरीर की क्रिया आदि की बात गौण रहेगी। मात्र शुभ परिणाम लेना, बाहर की क्रिया में शुभ परिणाम लेना, वो एक साथ दिखेंगे, परंतु ज्ञानी का पुरुषार्थ एक में है। प्रकट करने लायक पुरुषार्थ एक में है। किसमें है? निश्चय में है कि व्यवहार में? वीतरागता में, वही निश्चय है, उसमें है।
परंतु आश्रय किसका है? दोनों में से एक प्रकट करने योग्य मानता है तो भी आश्रय करने योग्य नहीं मानता। प्रगटता दो की एक साथ होने पर भी प्रकट करने के लिए उपादेय एक आश्रय करने के लिए उपादेय दोनों में से एक भी नहीं। ऐसी दशा इस ज्ञानी जीव की जो मोक्ष मार्ग में आया है इसकी होती है। और जगत कुछ भी माने कि देखो ये बाहर से कुछ है अंदर से कुछ है, तो भी उसको चिंता नहीं है कि वो अंदर से मोक्ष मार्ग को साधता है। ऐसा निश्चय और व्यवहार का सुमेल है, इसको सुमेल कहते हैं। जो ये शब्द आया था ना, देखो अब निश्चय व्यवहार दोनों का सुमेल रहे, इस प्रकार भूमिका अनुसार प्रवर्तन करने वाले भूमिका के अनुसार माने। अभी यहाँ भूमिका के अनुसार में चौथा पांचवा छठा ही लेना, आगे तो वो निर्विकल्प दशा के गुणस्थान है। प्रवर्तन करने वाले ज्ञानी जीवों का प्रवर्तन और उसका फल कहा जाता है। सुमेल है जिनके निश्चय और व्यवहार का। निश्चय और व्यवहार का माने अपने स्वभाव के आश्रय से प्रकट हुई वीतरागता का, और उसी समय जो राग रूप परिणमन है, स्वभाव रूप परिणमन, वो एक साथ एक पर्याय के दो भाग है। एक पर्याय के, श्रद्धा की पर्याय के कितने भाग? ज्ञान की पर्याय के कितने भाग? चारित्र की पर्याय के दो भाग। क्यों? श्रद्धा ज्ञान तो पूरा हो गया, चौथे में पूरा हो गया, परंतु ये चारित्र की पर्याय के एक पर्याय के दो भाग, ऐसे कैसे हो सकता है? एक पर्याय एक और दो भाग, दो पर एक गुण का दो परिणमन नहीं होता है। परिणमन दो नहीं है, परिणमन तो एक ही है, पर दो धारा उसमें है। समझ में आया? कैसे माने कि दो धारा है? पहले उदाहरण दिया ना, किसी को 105 डिग्री बुखार हो और घट के 101 रह गया तो उतरा ना, बुखार तो कम हुआ कि नहीं? तो पर फिर भी उसको 2.5 डिग्री बुखार है अभी। आदमी कितने हैं? तो एक आदमी में स्वस्थता और रोगपना दोनों एक समय में है कि नहीं है? रमेश जी समझ में आया? आदमी एक इतना स्वस्थ है, इतना रोगी है, अभी एक आदमी है। ऐसे ही आत्मा का पुरुषार्थ किया तो जितनी वीतरागता प्रकट हुई वो उसका स्वस्थपना है, और अभी जितना राग बाकी है अभी उसकी रोगी दशा है, उतना दुख की दशा है। पर ये एक पर्याय में होने पर भी एक साथ रहते हैं, इसका नाम सुमेल है। यहाँ ये इतना सुंदर जो विवेचन जो 163 गाथा से निश्चय और व्यवहार का 62 से जो आया है वो कहीं किसी ग्रंथ में नहीं है। अगर ये समझ जाए तो ये निश्चय और व्यवहार का झगड़ा जो है ना, नाश हो जाए। इतना, क्योंकि इस समय सार में तो व्यवहारो अवदत्तो, सारा का सारा व्यवहार अभूतार्थ है, ये है, झूठा है, सब बताया। वहां तो बात ही नहीं है, क्योंकि श्रद्धा का विषय है, वहां चारित्र का नहीं है। यहाँ चारित्र का विषय है कि परिणमन में दो, प्रकट करने लायक उपादेय एक, आश्रय करने उपादेय एक भी नहीं। समझ में आ रहा है? समझ में आया? 3 बात कल की। तो दृष्टि कहाँ है कि अपने स्वभाव पर है। तो 2 चलेंगे कि चलने दो, एक का नाश हो जाएगा, एक पूरा हो जाएगा। एक बढ़ेगा एक कम होगा।
ऐसा सुमेल रहे, इस प्रकार भूमिका अनुसार प्रवर्तन करने वाले ज्ञानी। क्योंकि अगर उसके दो धारा नहीं है तो ज्ञानी नहीं, एक धारा है तो या तो अज्ञानी है या केवल ज्ञानी है, या तो अज्ञानी है। अगर उसको सिर्फ शुभ भाव की धारा है, वीतरागता की धारा नहीं है, तो अज्ञानी है। और अगर राग धारा नहीं है, पूरी वीतराग धारा है, तो वो सर्वज्ञ है, ओके वीतराग है वो, है समझ में? हाँ, अभी आएगा, देखो मध्यस्थ का अर्थ आएगा, अभी बहुत मार्मिक अर्थ है उसका। देखो अभी तो ये कल वाला पढ़ा था ना फुटनोट, उसको नहीं पढ़ेंगे आज, फुटनोट नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ चुके हैं वो। तो उसका आखिरी में जो आया था ना, देखो वो जो इसमें वास्तव में पढ़ना क्या है, आज सिर्फ इतना ऊपर का नहीं पढ़ना है, ये नीचे देखना फुटनोट इसका ही, ये जो है ना, देखो 1 नंबर का फुटनोट तो अपन ने पढ़ लिया था, दूसरे नंबर का फुटनोट भी पढ़ लिया, तीसरा भी पढ़ा था। अब तीसरे में जो ये लिखा है, देखो ये इसका पैराग्राफ नया, परंतु जो अपुनर्भव मोक्ष के लिए नित्य उद्योग करने वाले, नित्य उद्योग की कल व्याख्या की थी कि निरंतर उनका पुरुषार्थ अपनी शुद्धात्मा का है, वो उसको मोक्ष ले जाता है। नित्य उद्योग करने वाले महाभाग, इसकी भी कल व्याख्या की थी। ये महाभाग है, वो है कि नहीं? अंबानी महाभाग है कि नहीं है? पता है 4,500 करोड़ का मकान है रहने का उसको, 6.5 का है, ओह 6,500 करोड़ का मकान। और उसकी बीवी जो चाय पीती है तो 3 लाख रुपए की पड़ती है एक चाय। तो मजा है कि नहीं उसमें? मजा माने ना, तो ये न भोग पा रहा है और न वहां जा रहा है उसको देखने के लिए, यहां पाप बांध रहा है कि मेरे नहीं है। देखो महाभाग भगवंतों, निश्चय व्यवहार में से किसी एक का ही अवलंबन न लेने से। ये क्या बात कही? हम समझते हैं कि वो व्यवहार का आलम्बन छोड़ते हैं, निश्चय का आलम्बन लेते हैं, कि नहीं ये प्रासंगिक नहीं है। यहाँ पर जो दूसरे नंबर के में एकांत से व्यवहारालंबी, तीसरे नंबर के प्रकरण में एकांत से निश्चयालंबी, इनमें से एकांत से उन वीतरागी मुनिराज को एकांत से एक का भी अवलंबन नहीं है। क्या कहा? क्योंकि एकांत से व्यवहारालंबी को क्या प्रयोग किया था कि स्वर्ग के क्लेशों को भोगते हुए दीर्घ काल संसार सागर में परिभ्रमण करते हैं। ऐसा किसके लिए? एकांत से व्यवहारालंबी। और निश्चयालंबी में से सिर्फ स्वर्ग का क्लेश हटा दो, और नरक का क्लेश है, वो क्लेश है, सुख नहीं है। इसलिए वो एकांत से न व्यवहारालंबी है और न निश्चयालंबी है। परंतु निश्चय और व्यवहार रूप परिणमन दोनों एक साथ है, आलंबन एक का नहीं है। गजब है, देखो एकांत से अवलंबन एक का नहीं। ये एकांत से अवलंबन कैसे नहीं है, ये बात इस गाथा में, इस चौथे वाले प्रकरण में है, जो अपन इतनी भूमिका बनाई सिर्फ उसको पढ़ने के लिए बनाई है कि एकांत से अवलंबन नहीं है, फिर भी दोनों रूप परिणमन है, एक साथ परिणमन है, एकांत परिणमन नहीं है। एकांत परिणमन हो जाए तो मिथ्या दृष्टि अज्ञानी है, पर परिणमन दोनों रूप है। आत्मा का आश्रय जितना है उतना निश्चय रूप मोक्ष मार्ग रूप परिणमन है, जितना आत्मा का आश्रय नहीं है उतना व्यवहार रूप भी शुभ भाव रूप परिणमन है। परंतु उनका जोर किधर है?
वो पूछे कि तुम मुनि हो, महाव्रत पालते हो, तो क्या जवाब है? पालता हूं? नहीं। माने वो जोर की बात है कि जोर किधर है, देखो हैं, उतियार किधर है। अभी आएंगे, इसमें नए नए शब्द आएंगे थोड़े। न, बिल्कुल नहीं है, नरक निगोद है फल उसका। क्योंकि उसने एकांत निश्चय का अवलंबन लिया है। पर्याय उसको निषेध करता है कि मेरी पर्याय में कुछ नहीं है, अभी जैसा द्रव्य है बस वही है। पर्याय में इतना दुख चलता है, राग चलता है, उसको नहीं गिनता है वो। मैं तो शुद्ध हूं हैं। प्राप्त कैसे हो सकता है? कहाँ प्राप्त होता है? पर्याय में होता है। पर्याय वो मानता नहीं, तो कब प्राप्त होगा उसको? पर्याय जहां प्राप्त होता है वो तो पर्याय है, तो पर्याय को मानता नहीं है कि मैं तो बस आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा हूं, ऐसा मानता है। देखो, निश्चय व्यवहार में से किसी एक का ही अवलंबन न लेने से, केवल निश्चयावलंबी या केवल व्यवहारालंबी न होने से, अभी अपन ने दोनों की बात कर ली कि निश्चयालंबी हो तो क्या है और व्यवहारालंबी हो तो क्या है। अत्यंत मध्यस्थ वर्तते हुए, ये मध्यस्थ का अर्थ दो, एक तो राग और द्वेष दोनों नहीं होना, इसका नाम मध्यस्थ। पर वो अर्थ यहां गौण है। यहां मध्यस्थ का अर्थ है कि न केवल निश्चयावलंबी और न केवल ये मध्यस्थ है। कौन पूछा था ना, आज आपने पूछा था, मध्यस्थ का अर्थ क्या? वो अर्थ भी है, मध्यस्थ का अर्थ वीतरागता है, साक्षी भूत, ज्ञाता दृष्टा, ये सब भले ज्ञाता दृष्टा ज्ञान दर्शन की तरफ से है, पर ये जिनवाणी में उपयोग लक्षण के सिवाय जहां पर भी ज्ञाता दृष्टा सिद्ध करेंगे वो सब वीतरागता के उसमें करेंगे कि एक ज्ञाता दृष्टा है, माने करता नहीं है, राग नहीं है, इसलिए वीतराग है। कमल जी समझ में आया? उपयोग लक्षण में है तो वो उसको ज्ञाता दृष्टा माने उपयोग वाला कहेंगे, आत्मा का लक्षण। परंतु वीतराग है, ज्ञाता दृष्टा है, साक्षीभूत सब जाता है ना, साक्षी है, सिर्फ ज्ञाता दृष्टा है बस। नहीं, जो ये समझता है कि भगवान ने निश्चय और व्यवहार दो कहे हैं, दोनों बराबर के सत्य हैं, वो उभयाभासी मिथ्या दृष्टि है। अपनी उभयाभासी के प्रकरण में आया था कि नहीं कि भगवान ने दो नए कहे तो दोनों को हमको ग्रहण करना चाहिए, तो हम दोनों ग्रहण करते हैं। निश्चय वाले की मीटिंग होगी तो निश्चय में जाएंगे, व्यवहार वालों की मीटिंग होगी तो उसमें भी जाएंगे, और बराबर से जो कहेगा उसमें हाँ भरेंगे। समझ में आया? हैं? दोनों हाथ ऊंचे कर, निश्चय वाले हाथ उठाएंगे तो उसमें भी हो, व्यवहार वाले हैं तो भगवान ने तो कहा है कि दोनों नए, इसलिए हम मना, हमारी क्या हिम्मत है मना कर दे, एक को भी निषेध कर दे, हमारी हिम्मत नहीं। भगवान ने कहा ऐसा, भगवान ने दोनों नयों का ग्रहण, उसमें है उभयवासी के प्रकरण में, दोनों नयों का ग्रहण किस प्रकार कहा है वो तुम समझे नहीं। भगवान ने दोनों नयों का ग्रहण कहा कि निश्चय का विषय का ग्रहण करना, व्यवहार के विषय का छोड़ना, इसी का नाम दोनों नयों का ग्रहण है। और दोनों को समान कक्ष उपादेय मानना, ग्रहण करने लायक मानना, ये उभयाभासी मिथ्या दृष्टि है। आया समझ में? ये तो प्रकरण चला गया, 7वें अधिकार में था, तीसरे नंबर का चार मिथ्या दृष्टि कहे ना, निश्चयावासी, व्यवहारावासी, उभयावासी, सम्यक्त सन्मुख, ये तीसरा है। एक का ही अवलंबन न लेने से, केवल निश्चयावलंबी या केवल व्यवहारालंबी न होने से, इसका नाम मध्यस्थ, अत्यंत मध्यस्थ वर्तते हुए, एक का भी पक्ष नहीं है। निश्चय ने का भी एकांत से मैं शुद्ध आत्मा हूं पर्याय का निषेध करे, और सिर्फ राग से ही धर्म होता है ऐसा व्यवहार का दो ही नहीं है।
मध्यस्थ वर्तते हुए, देखो, शुद्ध चैतन्य रूप आत्म तत्व में विश्रांति के, न निश्चय में है न व्यवहार में है, वो तो अपने स्वरूप में विश्रांति है। यही सुना है ये, यही बाहर जाओ तो कहीं तो कहाँ ठहरना है कि कौन सा विश्रांति गृह है, वो तो जगह जगह जाके विश्रांति गृह बदलता है। जिसको अपना स्वरूप विश्रांति गृह जिसको लगा है, उसको कभी भी वो विश्रांति गृह बदलने की जरूरत नहीं है। अनंत काल तक एक ही विश्रांति गृह में अनंत सुख के साथ, अनंत ज्ञान के साथ रहेगा। अपना स्वरूप देखो क्या लिखा है, शुद्ध चैतन्य रूप, रूप माने स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, आत्म तत्व में विश्रांति, ये उसमें रहना। अब देखो ऐसे जरा शब्द नए नए हैं इसमें थोड़े। विरचन की ओर अभिमुख उन्मुख वर्तते हुए, विरचन क्या है, एक उसमें भी है, वैराग्य भावना में है, राचन जोग स्वरूप न जाको विरचन जोग सही है ना। राचन जोग स्वरूप न जाको विरचन जोग सही है, ये तन पाए महातप कीजे या में सार यही है। आगे फिर भोग बड़े भव रोग बढ़ावे बैरी हैं जग जी के, वो अलग बात, वो भोग का प्रकरण है। ये किसका प्रकरण है जो ये कहे चैतन्य, ये उसमें भव तन भोग, भव का पहले फिर तन का, तो ये तन वाला प्रकरण है कि ये शरीर रुचने लायक नहीं है। राचन जोग स्वरूप न जाको विरचन जोग सही है, यह तन पाए। ये तो कितनी बार वो वैराग्य भावना की बात कही, या हर बार बताए। देखो यहां से जो है भव का स्वरूप इतना है, इतने, बोलो कमल जी, पर उनको मिलेगा जो 7:45 बजे आएंगे, उनको बाद में आए उसको ये चली जाती है बात। तो उसमें पहले भव का फिर तन का, तो ये तन का है, उसमें विरचन शब्द आया है। तो विरचन का अर्थ क्या है, वो अलग अर्थ है, यहां अलग अर्थ है। वहां पर है विरचन माने राचन के विरुद्ध विरचन है। ये शरीर रुचि करने लायक नहीं है, विरचन है, उपेक्षा विरक्ति करने लायक है, वहां अर्थ है विरचन का अर्थ है। समझ में, शरीर रुचि करने लायक नहीं, काय के लिए है। फिर विरचन योग सही है, फिर क्या करना साहब, इसका नाश कर दें कि नाश मत करो। यह तन पाए महातप कीजिए या में सार यही है। क्यों, तो इसी से क्यों, अगले फिर नहीं गए मोक्ष तो अगले फिर मिलेगा, उसमें तप नहीं कर पाओगे। ये देव का मिलेगा तो भी तप नहीं कर पाओगे, नरक का मिलेगा तो नहीं कर पाओगे, त्रियंश का मिलेगा तो भी नहीं कर पाओगे। मनुष्य यह तन पाए महातप कीजिए या में सार यही है, ऐसा लिखा है वो वज्रनाभ चक्रवर्ती की वैराग्य भावना में। एक ये वो विरचन का अर्थ अलग, पदम जी वो विरचन का अर्थ अलग है, यहाँ अलग है। यहाँ कहते हैं कि इस विरचन को काय में जोड़ना है, अपने स्वरूप में विश्रांति से जोड़ना है। वहां शरीर से जोड़ा था। देखो विरचन की ओर अभिमुख उन्मुख वर्तते हुए, विरचन का नीचे लिखा है विरचन विशेष रूप से रचना, विशेष रूप से रचना काय की, वीतरागता की। सामान्य में चौथे गुणस्थान में सामान्य वीतरागता, फिर बड़ी बड़ी मुनि दशा में तो विशेष रचना है। ये क्यों विशेष रचना है, क्योंकि विशेष अपने शुद्धात्मा का आश्रय है, अवलंबन है, इसलिए वो विशेष रचना है। देखो कैसे शब्द लाए अमृत चंद्राचार्य हैं, विशेष रचना है। कहाँ, यहाँ नहीं जोड़ रहे हैं, यहाँ नहीं जोड़े शरीर से, शरीर वैराग्य भावना में जोड़ा है, यहाँ कहाँ जोड़ रहे? ये यहाँ नहीं जोड़ रहे, कहा ना कि यहाँ वो अर्थ नहीं है। वो अर्थ यहाँ नहीं है, ये अर्थ वहां नहीं है। शरीर से नहीं जोड़ा, आत्म स्वभाव क्या लिखा है,
आत्म स्वरूप में विश्रांति के। अरे शरीर की क्रिया से तो नहीं, शुभ भाव से भी नहीं है विरचन का अर्थ। शुभ, हाँ, स्वरूप की स्थिरता है, ये वीतरागता है, ये विशेष वीतरागता की रचना। चौथे पांचवे में सामान्य जो गंभीर है, बहुत बात कमल जी बहुत ध्यान से सुनने की दे। शरीर फरीर की बात तो वहां कही है, हाँ, तो वहां पर जो उसको परिणामों में वैराग्य होता है, वो संसार, शरीर और भोगों का स्वरूप विचारता है। ऐसे मुनिराज के मुखारबिंद से उन्होंने ये भव तन भोग का स्वरूप सुना, तो इनका स्वरूप विचारते विचारते दीक्षा ली है वहां। छोड़े 14 रत्न नवो नदी, और क्या है, और छोड़े संग साथी, कोड 18 घोड़े छोड़े 84 लख आती, इत्यादि संपत्ति बहु तेरी, जीर्ण तृण सड़े तिनके के समान। और यहाँ एक हीरा मिल जाए तो जीवन भर उसकी तरफ देखता रहे, अंगूठी ले ले तो जिंदगी भर वो ही देखता रहे। जीर्ण तृण सड़े, तिनका भी वैसा नहीं है सामान्य, जीर्ण माने सड़ा, जीर्ण तृण सम त्यागी, नीति विचार नियोग, ये सब परिणाम ऐसा आया वैराग्य का। धनिय समझ, क्या है, धनिय समझ सुबुद्धि जगोतम, धनिय धीरज धारी, ऐसी संपत्ति पाए। ये संपत्ति है अपने स्वरूप, ये संपत्ति, ये स्वरूप में विश्रांति है, आत्म स्वरूप में विश्रांति। ये कोई भी पढ़ो तुम, काव्य पढ़ो, प्रथमानुयोग पढ़ो, चरणानुयोग, कुछ भी पढ़ो, भाव तो जिनागम का, जिनदेव का कहा हुआ शास्त्र है, तो उसमें वीतरागता ही उपादेय है, कहीं भी राग उपादेय नहीं, कहीं पर भी सीधा सीधा राग माने शुभाव करने का उपदेश जिनदेव के कहे शास्त्र में अभाव है, कहीं है ही नहीं। शुभ भाव करने का उपदेश का अत्यंत अभाव है। जिसका नाश करना हो उसका उपादेय इस तरीके से कहेंगे, स्वरूप कहेंगे उसका कि करना चाहिए। होता है पर उसकी दृष्टि कैसी रहती है ये भी आएगा। होने पर कैसी, उस जिसके परिणमन में राग आया उसकी दृष्टि कैसी रहती है। परिणमन से बहुत लोग कहते हैं ना शुभ भाव अशुभ भाव, ये तो मिथ्या दर्शन है। मिथ्या दर्शन नहीं है, शुभ भाव अशुभ भाव मिथ्या दर्शन नहीं है। अशुभ भाव माने पाप के भाव, 5 इंद्रिय के भोग के भाव में सुख मानना, ये मिथ्या दर्शन है। ऐसे शुभ भाव करते करते मुझे धर्म होगा, ऐसी मान्यता, इसका नाम मिथ्या दर्शन है। क्योंकि ये शुभ और अशुभ भाव तो ज्ञानी को निचली भूमिका में बहुत होते हैं, पर क्या मिथ्या दृष्टि है? क्या नहीं है। तत्व अलग है, जीव तत्व अलग है, आश्रव तत्व अलग है, संवर निर्जरा तत्व अलग है। अलग अलग तत्व अगर तुमने मान लिया इससे धर्म होता है, शरीर की क्रिया से कुछ होता है, अजीब जीव को एक माना, शुभ भाव से धर्म होता है, आश्रव तत्व संवर तत्व को एक माना, साथ रहेंगे नहीं। भगवान ने तो साथ गए, तुम्हारी दृष्टि में तो कम हो गए हैं। हाँ देखो क्या कहते हैं, विरचन की ओर अभिमुख उन्मुख वर्तते हुए अपने शुद्धात्म आत्म तत्व में विश्रांति, ये विरचन है, ये विशेष रचना है। ये विशेष रचना कहो कि विशेष पुरुषार्थ कहो कि विशेष वीतरागता की प्रगटता कहो, सब एक अर्थवाची है। विरचन की ओर अभिमुख उन्मुख वर्तते हुए प्रमाद के उदय का अनुसरण करती हुई वृत्ति का निवर्तन करने वाली, टालने वाली क्रियाकांड परिणति को महात्म से बारते हुए। क्या अर्थ है इसका? कमल जी पढ़ा था कि नहीं? क्या विचारा अर्थ? वो किसने ईमानदारी से पढ़ के और
समझने की कोशिश की। देखो, जवाब मत देना कोई भले ही से, जवाब बहुत ज़्यादा अपेक्षित नहीं है पर ये फिर जवाब नहीं चाहिए तो फिर पूछा क्यों कि आज नहीं पढ़ के आओ तो कम से कम कल पढ़ के आना, इसलिए। क्या मंगीलाल जी? बस देखो, जरा सूक्ष्म अर्थ है इसका। प्रमाद के उदय का अनुसरण करती हुई वृत्ति का निवर्तन करने वाली, टालने वाली क्रियाकांड परिणति क्या होता है? ये क्रियाकांड की परिणति तो अब अपन सिर्फ ये कहेंगे ये शुभ भाव है। मुनि की बात है ना, तो शुभ भाव है। शुभ भाव ऐसे उसमें कभी मुनिराज को भी दोष लगते हैं। वीतरागता में दोष लगते हैं वो बात नहीं है, परम जी जरा अलग है बात थोड़ी। वीतरागता में दोष नहीं लगते। वीतरागता में दोष लग गया है तो सविकल्प दशा आ गई है। अभी सविकल्प दशा की बात है, तो वीतरागता वाला दोष नहीं। वीतरागता का दोष तो स्थिर है कि राग है, ये निरंतर दोष है। परंतु अभी उस शुभ राग क्रियाकांड जिसको कहा, वो उसमें दोष लगता है तो उसको प्रायश्चित आदि विधि से उसका निवारण करते हैं। काय में दोष? शुभ भाव में। शुभ भाव में दोष लगे, महाव्रत आदि और इनके परिणाम में, समिति आदि के परिणाम में दोष लगते हैं तो उसको निवारण करते हैं। काय से? काय से कि प्रायश्चित विधि कहाँ लिखी है? पूरे चरणान योग के ग्रंथों में ये निबद्ध है कि कैसे कैसे दोष उस क्रियाकांड में लग जाते हैं। क्रियाकांड में है और वीतरागता में नहीं। अभी उससे उस दोष से निवृत्त होते हैं। क्रियाकांड के दो ये चीज लिखी है इसमें। देखो, काय से लगते हैं वो दोष? प्रमाद के कारण लगते हैं। पदम जी अलग बात है थोड़ी, जरा देखो, ये अभी ये समझ रहे हो कि क्रियाकांड माने शुभ भाव, ये बात तो सच्ची है, पर अभी उस शुभ भाव में दोष लगा प्रमाद के कारण से। प्रमाद के कारण से उसमें क्रियाकांड शुभ भाव में दोष लगता है कि नहीं? महाव्रत आदि के जो अतिचार आदि हैं वो सब प्रमाद से, प्रमाद बढ़ जाता है तो दोष लगते। व्रत भंग नहीं, व्रत भंग हो जाए तो फिर गड़बड़ हो जाती है, वो तो गुणी से गुणस्थान गिर जाता है। अभी गुणस्थान नहीं गिरा, गुणस्थान गिराना भी नहीं है, मैंने गुणस्थान गुणाना नहीं है। इसका मतलब है कि वो चर्चा नहीं करनी है जिससे गुणस्थान गिर जाता है, ना वीतरागता में न क्रियाकांड में। सिर्फ प्रमाद जो लिखा है ना, देखो, प्रमाद के उदय का अनुसरण करती हुई वृत्ति का ये दोष समझ में आ रहा है? बिल्कुल ध्यान से सुनना तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा समझ में। प्रमाद के उदय का अनुसरण करती हुई वृत्ति, इसका अर्थ है कि दोष, काय में दोष, क्रियाकांड में शुभ भाव में दोष, करती हुई वृत्ति का निवर्तन करने वाली। काय से निवर्तन होता है इसका? देखो, टालने वाली क्रियाकांड परिणति को, जो योग्य भूमिका की निर्दोष क्रियाकांड में आ जाते हैं, उससे दोष से निवर्तन करके उनके दोष अतिचार आदि टाल जाते हैं। वो क्रियाकांड की परिणति से टलते हैं उसके दोष। शुद्ध आत्मा में रहने से नहीं टलते हैं। शुद्ध आत्मा में रहने से तो क्रियाकांड रूप दोष टलता है। अभी क्रियाकांड से जो प्रमाद से उसमें दोष लगा था उसका विरचन हुआ। थोड़ा समझ में आया? नहीं आया समझ में? देखो, मुनिराज को इधर वीतरागता है, इधर महाव्रत के परिणाम आदि है, ये व्यवहार है, यह व्यवहार का। अब इस व्यवहार में दोष लगता है, महाव्रत आदि में दोष लगता है, तो वो दोष जो लगा उन दोषों से निवृत्त होते हैं। तो जैसा स्वरूप महाव्रत आदि का है वैसा क्रियाकांड करने लगे। आया समझ में? पहले दोष वहां लगा, किसमें? व्यवहार में दोष लगा, क्रियाकांड में दोष लगा, शुभ भाव में अतिचार लगे,
उससे ये उसको काय से लगे, और वो प्रमाद के कारण। लिखा है पहला शब्द है, देखो, प्रमाद के उदय का अनुसरण करती हुई वृत्ति, ये अतिचार, ये वृत्ति है। वृत्ति का निवर्तन करने वाली, उसकी वृत्ति का कायक से निवर्तन होता है कि शुद्ध क्रियाकांड हो, जैसा जिनदेव ने कहा, बिना दोष का क्रियाकांड हो। देखो लिखा है इसमें, ये सीधा नहीं लेना कि क्रियाकांड का अर्थ वो स्वभाव, उससे निवर्तन, वो आगे बात है। अभी तो प्रमाद के कारण, मेरी समझ में आ रहा है, सूक्ष्म है, देखो। हाँ, वो शुद्ध क्रियाकांड है ना, उसमें दोष लगा प्रमाद के कारण। शुद्ध क्रियाकांड है, जैसा जिनदेव ने कहा है, मूल गुणों आदि का स्वरूप स्वभाव का, वैसे में आ गए, उसको निवर्तन करके उस दोष का निवर्तन कर दिया। अब दोष रहित निरतिचार वो शुभ भाव है। अब हाँ, सही माने बिना दोष। सही का अर्थ वो गलत हो गया था, ये नहीं, वो दोष लगे थे। अगर गलत हो जाते तो गुणस्थान गिर जाता। ऐसा अतिचार लगा है। अतिचार का निवारण है, ये लिखा है ना, देखो, प्रमाद के उदय का अनुसरण करती हुई वृत्ति, ये प्रमाद का अनुसरण करती हुई वृत्ति है, ये अतिचार के दोष लगना, उसका निवर्तन है। समझ में? नहीं, ये अर्थ नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा इसे कहा ना पहले। अभी देखो, अभी सातवें में भी जाएंगे। ऐसा थोड़ी है कि छठे में ही रहेंगे, सातवें में भी जाएंगे, उसकी चर्चा आगे है। नहीं, प्रमाद से दोष लगा है। अभी वो प्रमाद प्रमत्त गुणस्थान में आए हैं, वो दोष वीतरागता में लगा है। वो शुद्धोपयोग में दोष लगा है, वो शुद्धोपयोग में नहीं रहे अभी। हाँ, वो शुभोपयोग में आ गए हैं, निर्विकल्प दशा में दोष लग गया है वो, तो वो छठे गुणस्थान में आ गए। छठे गुणस्थान में जो शुभोपयोग है उसमें दोष लगा, वो प्रमाद के कारण है। इसमें लिखा है ऐसा, अपने घर से नहीं है बात कोई। अभी आगे पढ़ा नहीं है, आगे क्यों भग रहे हो आप? अभी पढ़ेंगे ना आगे, अभी आएगा वो। पहले वो क्रियाकांड में तो आए जिसमें दोष लग गया है प्रमाद के कारण। प्रमाद के कारण उसमें जो दोष लग गया है, अतिचार लग गए हैं, उनको दोष, उनसे निवर्तन किया। एक लिखा है ना, देखो, फिर देखो, है तो पुरुषार्थ आत्म तत्व में विश्रांति, वो है विरचन, विशेष रचना वीतरागता की, ये करना है। अब करने में क्या, छठे गुणस्थान में आए तो अभी उसको कुछ दोष अतिचार लगे, तो उससे काय से लगे कि प्रमाद से लगे। प्रमाद से लगे तो उससे निवर्तन किया। ये देखो, प्रमाद के उदय का अनुसरण करती, ये अतिचार करती हुई वृत्ति का निवर्तन करना है, इसका निवर्तन करना है। अतिचारों का जो दो प्रायश्चित विधि, अब एक नाम लो, प्रायश्चित विधि से उसका निवर्तन किया। अब करने वाली वो काय से हुआ कि अब बिना अतिचार के क्रियाकांड हो गया, आ गया ना। अब क्रियाकांड का निषेध करके फिर शुद्धोपयोग में जाएंगे। देखो, वृत्ति का निवर्तन करने वाली, टालने वाली क्रियाकांड परिणति को, अब ये क्रियाकांड की जो शुद्ध क्रियाकांड, ऐसा आगमोक्त क्रियाकांड है, उससे उसका निवर्तन किया जो प्रमाद से दोष हुए थे। आ रहा है समझ में रमेश जी? थोड़ा सूक्ष्म है, देखो। हाँ, एकदम क्लियर है ये, पर प्रोवाइडेड कि आप उसको बहुत ध्यान से पढ़ो, तो नहीं तो जो आप अर्थ कर रहे हो वही अर्थ निकालेंगे सब।
नहीं नहीं नहीं, उसमें वो पुरुषार्थ नहीं, वो प्रायश्चित विधि है। पुरुषार्थ कब कहा? प्रायश्चित विधि से होता है वो प्रायश्चित विधि से यथार्थ हो गया क्रियाकांड। ये तो लिखा है इसमें, देखो, प्रमाद के उदय का अनुसरण करती हुई वृत्ति, ये दोष लगे अतिचार, उसका निवर्तन करने वाली क्रियाकांड परिणति, वो जो क्रियाकांड परिणति है, अब इसको वो दोष रहित क्रियाकांड परिणति है ये। अब कि साहब इसमें पुरुषार्थ किया कि नहीं किया, इसमें भी वो दोष में तो पुरुषार्थ नहीं, जो क्रियाकांड है उसमें पुरुषार्थ नहीं है। कहां पुरुषार्थ की बात है? वो तो वो उनके जो प्रमाद से दोष लगे हैं वो तो अतिचार थे। हाँ, वो प्रायश्चित विधि है, वो प्रायश्चित विधि से हो गए शुद्ध। ये यही है अतिचार लगे ना, अतिचार लगे तो उसको अब प्रायश्चित विधि को हम विस्तार नहीं दे रहे हैं कि कैसे होती, वो विषयांतर है। बस प्रायश्चित विधि से हो जाता है वो, और होके अब वो निर्दोष हो गया, माने अतिचार रहित हो गया। पर ये जो अतिचार, जो शुभ भाव है, ये खुद ही दोष है। काय में है दोष? वीतरागता में दोष है। अभी पहले तो वो छठे गुणस्थान में आए, छठे गुणस्थान के योग शुभ भाव हुआ, उन शुभ भावों में प्रमाद के कारण दोष लगे, उससे निवर्तन करके शुद्ध क्रियाकांड में आए। ये देखो लिखा है, देखो इसमें लिखा है कि देखो, अनुसरण करती हुई वृत्ति का निवर्तन करने वाली, टालने वाली क्रियाकांड, वो काय से, उसमें पुरुषार्थ नहीं है, वो तो प्रायश्चित विधि है। और उसका फल क्या आया कि क्रियाकांड ही है फल उसका। पहले अतिचार सहित था, विचार रहित है। आए समझ में? है? कभी कहां की? अब आप आगे चलते हो, हम पीछे चलते हैं, यही तो बात है। अभी पहले ये तो समझ जाओ कि ये क्या लिखा है। ये सब लोग आगे आगे भगते, पहले ये तो समझो कि ये क्या लिखा है। हाँ, उससे क्या होता है आगे पढ़ने से? हाँ हाँ, आया ना पहले, प्रायश्चित विधि से आया कि नहीं आया? हाँ आया था। वो अतिचार नहीं है, शुभ भाव, ये वीतरागता में अतिचार नहीं है, दोष है। अतिचार नहीं है। अतिचार तो महाव्रत आदि में शुभ भाव में लगता है, क्योंकि सातवें गुणस्थान में शुद्धोपयोग का नाश करके ये राग उत्पन्न हुआ है। अतिचार नहीं है ये, शुद्धोपयोग बिल्कुल नहीं है। अब छठे में दोष ही है वो तो आ गए, सातवें से छठे में आ गए, पर छठे में आने पर उनको प्रमाद से वहां दोष लग गया। उसकी दोष को उन्होंने प्रायश्चित विधि से निवार दिया। तो निवार दिया तो यहां कहा कि काय से निवारा, कि क्रियाकांड से निवारा। ये तो लिखा है, देखो, निवर्तन, वृत्ति का निवर्तन करने वाली, टालने वाली क्रियाकांड, उससे टाला। अभी ये तो अभी जो शुभ भाव था छठा, उसमें जो प्रमाद से दोष लगे उसका निवारण किया है। देखो ना, निवारण कैसे किया कि अगर शुभ भाव का निवारण करना होता तो वीतरागता कहते, ये तो क्रियाकांड का है निवारण करने के लिए। बहुत ये वीतराग का मार्ग है। ये देखो, वीतराग का मार्ग है। कमल जी, ये इतनी सूक्ष्म चर्चा सुनना तो सारी संसार की संपत्ति का, पुण्य का उदय एक तरफ है, और ये बात कान में पड़ना उदय, इसका पलड़ा भारी है। ये भारी है। अभी समझ लेना कि तुम इस संसार में, सबसे कल कहा था ना परसों, इस संसार में उदय, परिणाम नहीं उदय। बस वो परिणाम कब होंगे? इसमें उपयोग लगाए तो।
और वो उस उपयोग लगाए तो पुण्य का परिणाम, और उस उपयोग से भेद ज्ञान कर ले, उसका नाम धर्म। धर्म नहीं है वो, शुभ भाव धर्म नहीं है, धर्म का कारण भी नहीं है। समझ में आ रहा है? एकदम अलौकिक है। देखो इस तो आखिरी की गाथाएं एकदम अपूर्व है। देखो ये सब व्यवहार का कथन है। ये व्यवहार भी नहीं, व्यवहार का कथन है। क्योंकि भगवान के नाम से, भगवान के नाम स्मरण से तो व्यवहार होता है, तो भगवान तो व्यवहार का व्यवहार है। भगवान के नाम स्मरण से क्या होता है? शोभा, वो व्यवहार है। तो उस व्यवहार का निमित्त भगवान, तो व्यवहार का व्यवहार हुआ कि नहीं? समझिए, हाँ ऐसा ही है। स्वरूप से अनजान होए, स्वरूप से अनजान होए उसको कोई माफी। अमेरिका में जाओ आपके साथ, मैं तो लेफ्ट हैंड ड्राइव वाला हूं, मेरे को कार चलाना नहीं आती। पता है आपको, वहां 63 दिन तक आप अपने इंडियन लाइसेंस पे गाड़ी चला सकते हो। ओके साहब, मेरी आदत तो राइट है, इधर है, इधर चलाने की आदत है, और यहाँ इधर चलाएगा तो 1 घंटे में मर जाएगा। कितनी देर लगेगी? कि साहब मुझे तो पता नहीं था। तो पता करके आते। तो हमें पता नहीं था कि ये शुभाव धर्म का माना, हमने तो माना कि ये धर्म है तो अनंत संसार में मरेगा। कि हमें तो पता नहीं था। तो पता करने की जिम्मेदारी किसकी है? भले हो, उससे क्या है? अनंतवार है, अनंतवार है। तो जन्म मरण करते करते वास्तव में इस जीव को इस सबसे ज्यादा तकलीफ तो जन्म मरण से है। और ऐसा होते हुए भी, आपका कौन सा जन्मदिन है कल? मेरा 50वां है, मेरा 60वां है, मेरा जन्मदिन है। मूर्ख है, तेरा आत्मा का जन्म होता है, अभिनंदन करे। बताओ, ये पाप का अभिनंदन है, शरीर का अभिनंदन नहीं। शरीर के जन्म से मेरा जन्म होता है, ये मान्यता, मिथ्या दर्शन, महापाप का अभिनंदन है। यहाँ तो नई प्रथा है, अभी तो 2-4 साल पहले सुनी थी हमने कि यहाँ बुजुर्गों का सम्मान करते हैं। काहे के लिए करते थे बुजुर्गों का सम्मान? क्या किया उन्होंने? जीवन भर उनको गाली देते रहे और अब कहते बुजुर्गों का सम्मान करते हैं। कि साहब इतने जी लिए, तो जी लिए, वो अपनी मर्जी से जिए, वो तो आयु कर्म से जिए। तो आयु कर्म से जिए, तुमने आयु कर्म का सम्मान किया, जड़ का सम्मान किया। आयु कर्म सम्मान करने लायक है तो क्यों सम्मान किया? कि बहुत जी गए हैं। अरे बहुत जी गए हैं तो इतने बांध के आए उतना जिए, ज्यादा कैसे जी सकता है कोई? कम कैसे जी सकता है कोई? वही पुद्गल का सम्मान किया। अरे अपने अनादि निधन तत्व को भूला तो ये क्षणिक चीजों में ही इनका बहुमान करता है। क्या कहा? अभी हुआ था कोई 2-3 साल पहले फंक्शन बुजुर्गों को, और वो देखो तो सही, उनको भी बुढ़ापे तक अकल नहीं आई कि ये कोई सम्मान कराने की जगह है। ऐसे अनंतवार 75 साल हो गए, कौन सा का सम्मान कराओगे बोलो? अनंतवार इसने 75 साल की, नरक की, देव की, त्रियंच की, मनुष्य की, पर्याय एक एक अनंतवार प्राप्त की है। कौन सा सम्मान करा है? ये सम्मान करने लायक ये चीज शरीर तो नहीं, शरीर के प्रति के भाव नहीं। एक अपना शुद्धात्म स्वभाव के सिवाय कोई भी सम्मान करने लायक नहीं। उस सम्मान का नाम सम्यक दर्शन है। सम्मान, अपने स्वरूप के सम्मान का नाम सम्यक दर्शन है। दूसरा कोई सम्यक दर्शन कोई चीज नहीं। अपने स्वरूप को भूले और उसी का बहुमान आना, ये सम्मान, ये सम्यक दर्शन है। मैं खुद करे उसी को सम्यक दर्शन होता। भगवान का सम्यक दर्शन करे, भगवान का सम्मान करे वो राग शुभाव। ऐसी कड़क बात सुनने की हिम्मत चाहिए यहाँ बैठे हो तो। कमल जी यही है। सुन सुन के पक्के नहीं होना, बल्कि सुन सुन के पक्की चीज का आश्रय लेना। पक्के क्या हो तो वो आदिनाथ भगवान के समय में मान लो अपन कोई मनुष्य त्रियंश या देव पर्याय में हो, नरक तो नारकी तो आते नहीं है,
और कदाचित आदिनाथ भगवान के समूह शरण कितने काल रहा था आदिनाथ भगवान, उतने टाइम रोजाना भी आता है, हजारों लाखों करोड़ों अरबों वर्ष कर रहा, पर उससे कुछ भी फायदा नहीं है। कि बहुत सुना से क्या होता है, उतनी देर शुभ भाव रहे और ये संतुष्टि धारण कर ले के मैंने तो बहुत सुना है, तो उस स्वभाव में संतुष्टि ये मिथ्या दर्शन है। यहां तो निखालस मार्ग है, देखो यहां तो छूट नहीं है किंचित भी, ये कहते हैं। देखो फिर से, प्रमाद के उदय का अनुसरण करती हुई वृत्ति का ये प्रमाद, ये अतिचार निवर्तन करने वाली, टालने वाली, उसको टाला है क्रियाकांड, एक क्रियाकांड से टाल दिया। अब देखो क्रियाकांड परिणति को, अब ये क्रियाकांड की परिणति है उसका जिस विधि से क्रिया, उसकी प्रायश्चित विधि से एक क्रियाकांड अब निरतिचार है, ऐसा करने पर भी उस क्रियाकांड का महात्म नहीं है, ये कहना है। पदम जी क्या लिखा है, उस क्रियाकांड का, क्योंकि इस क्रियाकांड जो हो गया उससे दोषों का निवारण तो हो गया है, परंतु जिसके हुआ है उसको इस क्रियाकांड, निरतिचार क्रियाकांड का भी महात्म नहीं है। अभी देखो वीतरागता भी है, यहां छठे गुण स्थान में वीतराग परिणति है, ये निरतिचार व्यवहार है, निरतिचार व्यवहार है, परंतु जो क्रियाकांड से वो शुद्ध हो गए, अभी उसमें अतिचार नहीं लग रहे हैं, ऐसा होने पर भी उनको महात्म क्रियाकांड का नहीं है। ऐसी गजब की मुनि दशा है। मेरी समझ में आया तो बहुत, देखो एकदम सूक्ष्म बात है, बार बार पढ़ना है इसको अच्छी तरह से कि क्या अमृतचंद्र आचार्य क्या कहना चाहते हैं। जब तक आप आचार्य भगवंतों का हृदय नहीं टटोलोगे, उनके जैसी परिणति, गाओ भले ही हो मेरी ऐसी जैसी तुम धारी, पर होएगी कैसे, तो गा के थोड़ी होएगी कोई। रोज गाओ, सुबह शाम गाओ भले ही, उससे क्या होता है। नहीं, क्रियाकांड है, पर ये क्रियाकांड को जो दोष लगे थे उसका निवारण कर दिया कि अब मैंने देखो वो अतिचारों का निवारण कर दिया है, ऐसा महात्मा नहीं आता है, ये कहते हैं। सुराना जी समझ में आ रहा है। देखो ऐसी गजब की बात है। तो ये मूल धर्म क्या है, वीतराग। महावीर स्वामी ने भी ऐसा ही कहा है, 1000 बार तुम दिवाली पे 10-10 बार दिन में पूजा करो महावीर स्वामी की, ऐसा दिवाली मना ली, मिठाई खाओ, सब खाओ, एक कुछ भी मतलब नहीं है उसका, कुछ भी। अच्छे कपड़े पहनो, वहाँ 4 जगह लड्डू चढ़ा के आओ, कुछ नहीं है उसका मतलब, 000 है। और समझे इस बार हमारी कितनी जगह लड्डू चढ़ाए, 4-5 जगह चढ़ा, एक भी नहीं छोड़ी है बगल में। यहां कहते वो तो स्वभाव का बहुमान करता, यहां कहते क्रियाकांड का। देखो क्रियाकांड परिणति को महात्म से वारते हैं, ओहो उसमें महात्म नहीं आता है। देखो महात्म में से वारते हुए, अर्थात शुभ क्रियाकांड परिणति हट रहित, हट सहित हो तो मिथ्या दृष्टि है। ये हट रहित का अर्थ है भूमिका के अनुसार करने वाली नहीं, होने वाली। सहज हट जो शब्द है वो हट हो जाए तो सारा पुरुषार्थ वहां चला जाता है, आत्मा में नहीं रहता है। ये हट, ये तो कल अपनी बात हो गई थी, कल परसों। देखो शुभ क्रियाकांड परिणति हट रहित सहज रूप से, कर्ता बुद्धि से नहीं, सहज रूप से भूमिका अनुसार वर्तती होने पर भी, क्या कहा, पहले अतिचार दोष लग गए थे, अब उसको निवारण कर दिया है। अब भूमिका के अनुसार वर्तती होने पर भी क्या कहते हैं, देखो
भूमिका अनुसार वर्ती है, माने ये तो मुनिराज की मुख्यता से है। तो जो 5वें गुणस्थान का भी लो तो उसको अनुव्रत आदि के परिणाम भूमिका के अनुसार वर्तते होने पर, देखो वर्तती होने पर भी अंतरंग में उसे महात्म न देते हुए ये निर्दोष अतिचार रहित क्रियाकांड परिणति है, हो गई है, प्रायश्चित विधि से शुद्ध कर ली है, लेकिन उनका महात्म इसको नहीं है। महात्म किसका है कि यहां महात्म का अर्थ कि वो वीतराग परिणति, इसके साथ वीतराग परिणति है कि उसको भी नहीं है। तो महात्म किसका है कि जिसके आश्रय से वो वीतराग परिणति उत्पन्न होती है। जो आश्रय करने से वीतराग परिणति होती है और जितना आश्रय नहीं करने से शुभराग परिणति होती है, दोनों का महात्म नहीं है। महात्म तो शुभराग के समय में भी, वीतरागता के समय में भी महात्म इन दोनों का नहीं। या तो कहा कि क्रियाकांड का महात्म नहीं है, एक अपने शुद्धात्मा का ही महात्म हर समय वर्तता है। समझ में आया? तो टाइम हो गया, अब ये बाकी बात कल करेंगे। चरणों में आ पड़ा हूँ है द्वादशांग वाणी, हे द्वादशांग वाणी, मिथ्यात्व को नसाया, निज तत्व को बताया, आपा पराया भाषा हो भानु के समानी, षट द्रव्य को बताया, स्याद्वाद को जताया, भव फंद से छुड़ाया, सच्ची जिनेन्द्र वाणी, रिपुचार मेरे मग में, जंजीर डाले पग में, ठाड़े हैं मोक्ष मग में, तकरार मोस उठानी, दे ज्ञान मुझको माता, इस जग से तोड़ू नाता, होवे सुदर्शन साता, नहीं जग में तेरी सानी, चरणों में आ पड़ा हूँ हे द्वादशांग वाणी, मस्तक झुका रहा हूँ हे द्वादशांग वाणी, वर्णादि अनुरागादि परिणत भेद बिन निज भाव को, परमार्थ दर्शन ज्ञान सुखमय, ध्रुव चल चिद भाव को, दर्शाए सरस्वती देवी मेरा, किया परम उपकार है, निज भाव में स्थिर रहूं, यह वंदना अविकार है देवी तेरी वंदना मैं कर रहा हूँ, इसलिए चिंतामणि प्रभु है सदा, वरदान देने के लिए, परिणाम शुद्धि समाधि मुझको, बोधि का संचार हो प्राप्ति स्वात्मा की, तथा शिव सौख्य हो भव पार।